हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहली बात, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो डेफिनेटली हर साल जेई हो चाहे मेडिकल हो, आपको इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलता है। एक और बात कि ये वो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का जहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग आयनिक का यूज़ भी देखते हैं, रिडॉक्स का यूज़ भी देखते हैं और मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ भी देखते हैं। इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर हम टॉपिक को बढ़ते हैं। देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वेयर वी डील विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहा मैंने कि भाई ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां हम लोग केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। मतलब कि किस प्रकार से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, आप ऐसा कह लीजिए, या किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर उनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, आप ये बोल सकते हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं भाई, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी। आप ऐसा भी कह सकते हैं, वेयर वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी। ये सुनो, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें डेली लाइफ में बेटा, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एप्लीकेशन है। जितनी भी तरह की बैटरीज है आपके सराउंडिंग में, जितने भी तरह के सेल्स है आपके सराउंडिंग में, वो सभी के सभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन है। जैसे आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरीज, हम सब लोग जानते हैं उसके बारे में। तो वहाँ पर आप देखेंगे जो आयन वो कैथोड एनोड के बीच में मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहाँ हम क्या करते हैं, एक थिन मेटल की लेयर चढ़ाते हैं दूसरे एलिमेंट पे, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर लो आप, वहाँ हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं, जैसे ग्लूकोमीटर है, वो भी एप्लीकेशन इसका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और जितने भी तरह के सेल्स मैंने पहले कहा, चाहे वो आपके घर में घड़ी का पेंसिल सेल हो या और आपका रिमोट का सेल हो, वो सभी के सभी आपके व्हाट दे आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में। ये तो ही बात की एप्लीकेशन की। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आगे जब हम न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे तो इस वाले टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब देखिए, इससे पहले मैं कुछ 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं, आपको आई होप आइडिया होगा, बट ठीक है, फिर मैं पता होना चाहिए कि एक तो आपको ध्यान होना चाहिए अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑक्सीडेशन, एक आपको पता होना चाहिए बेटा अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड रिडक्शन। इसका भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। वी ऑल नो इट इज व्हाट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट ऑक्सीडेशन, या आप ऐसा कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज व्हाट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे क्या बोलते हैं बेटा रिडक्शन। और वी से इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बिकॉज पूरे चैप्टर में हम लोग कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे, तो आपको इसका आइडिया होना जरूरी है। एग्जाम्पल की फॉर्म में कहना चाहें, मान लो हमने कहा बेटा, सपोज करो कि ए अगर कन्वर्ट होता है A+3 में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ +3 है, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक तो ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कितने लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन। यस सुनो, सेकंड आप एग्जांपल कह सकते हैं बेटा, मान लो हमने कहा कि भाई इस प्रकार से कुछ है, A+3 से 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और बन गया A+1। मान लो ऐसा कुछ कहें हम लोग, तो 3 से कहाँ गए हम लोग बेटा, +1। देयर इज व्हाट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पहली बात। दूसरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा इसने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। आई होप आपको पता होगा ये। एक बात
अबाउट कंडक्टर हमें थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको हम लोग यहाँ ब्रॉडली दो तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, एक तो मेटालिक कंडक्टर बेटा आपका, और एक आप कह सकते हैं भाई कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपका। देखिए कंडक्टर सब लोग जानते हैं, कंडक्टर इज व्हाट, दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस और नो। मेटालिक और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। हमने चैप्टर के हिसाब से क्लासिफाई किया यहाँ पर, हमारे लिए जो यूजफुल है दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हम इसका एक बार टॉपिक भी हमारे पास, जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जब चैप्टर आगे बढ़ जाएगा तब उसको भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो मेटालिक कंडक्टर बेटा क्या होते हैं, जहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज व्हाट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि चार्ज कैरियर कौन है वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से क्या होगा, करंट होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से वो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा, नोन एज मेटालिक कंडक्टर। आप ऐसा कह सकते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, बहुत सिंपल से, आपके जो मेटल्स हैं, आप कहते हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा, दीज आर व्हाट एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक कंडक्टर। एक जरूर हमारा नॉन मेटल भी है जो एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, दैट इज ग्रेफाइट। ये सब हम लोगों ने जो बेसिक क्लासेस थी हमारी 8, 9, 10 वहाँ हमने डिस्कस किया है इसको, ठीक है। आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहाँ पर क्या है कि जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। तुम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस जो कि कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। एग्जाम्पल की बात करें, इन देयर फ्लो ऑफ आयंस, इन देयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इन देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट, इन देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट। हम सब लोग जानते हैं अबाउट एक्वस स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब बेटा क्या होता है कि जो बेसिक फॉर्म है वो तो सॉलिड है, पर हमने हीट करके उसको गर्म करके बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हमने उसको मेल्ट कर दिया है। नाउ इट इज व्हाट इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो एग्जांपल खोजते हैं आपके इसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम जानते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो सॉल्ट है आपके, इनके जो सॉल्यूशंस है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बिहेव करता है। जैसे हम लोग मान लो एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा कि भाई CuSO4 सॉल्ट होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ आयन Cu+2 आयन एंड SO4-2 आयन। दोज आयन इफ दे फ्लो, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज व्हाट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, वीक एसिड, वीक बेसिस, यस नो। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हमें अबाउट व्हाट कंडक्टर्स, स्पेशली अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, यस नो। अब हम लोग बात करते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यस नो। चलो, तो हम पहले से डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है। तो देखिए, इसको हम लोग ना ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको हम लोग ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम आगे पढ़ेंगे ई नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वही हम समझेंगे क्या होता है। तो पहले बात कीजिए इसकी, हम डेफिनेशन लिखते हैं बेटा पहले इसकी। देखिए, इट इज व्हाट, इट इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन when dipped into its own ion solution। क्या कहा मैंने कि इलेक्ट्रॉड की टेंडेंसी होती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉड कौन होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं जनरली। तो उनकी टेंडेंसी होती है कि जब आप उनको उन्हीं के आयनिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो दे आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। सो दे आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, क्या सुनो। क्या मतलब देखो इसका बेटा, हम एग्जाम्पल समझे। सपोज करो हमने कहा हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने इसमें जिंक की रॉड डाल, दिस इज द जिंक रॉड,
और हमने इस जिंक रॉड को, इस इलेक्ट्रोड को, इस मेटल प्लेट को इसी के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट, इसी के आयन के सॉल्यूशन में, मींस जो इलेक्ट्रोड है उसको आपने उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो उसकी टेंडेंसी है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो मतलब या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या फिर उसका रिडक्शन होगा। तो एक्चुअली हम यहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हम यहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो जिंक है, हम जानते हैं कि जिंक इनिशियली क्या है, एक मेटल है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे। इट इज व्हाट, न्यूट्रल इन नेचर, it is what, neutral in nature, it means it having same number of electron and proton, yes or no। अगर हम गैस थे इसके अंदर there are thousands of crores of what, zinc atoms, yes or no, ऐसा कुछ होगा बेटा। इसके पास क्या होंगे, lakhs of, thousands of, crores of what, zinc atom, agree or not। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही आपने जिंक रॉड को इसमें जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया, तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो जिंक है इसका क्या होता है, इस जिंक का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिएगा कि ये जो जिंक रॉड है, जिंक एटम्स है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और सॉल्यूशन में क्या होता है, आपको मिलता है Zn+2 आयन। क्या मिलता है आपको, Zn+2 आयन। मतलब कि जो जिंक एटम थे उनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ नेचुरल टेंडेंसी अपन करवा नहीं रहे बेटा, ये इसकी खुद की टेंडेंसी है कि आप इसको इसमें डिप करेंगे तो यहाँ जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन आपको मिलेंगे जिंक आयंस। क्या मिलेंगे आपको, जिंक आयंस। और जो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो कहाँ रह जाएंगे, वो कहाँ रह जाएंगे आपके इस मेटल प्लेट पे, इस इलेक्ट्रोड में। हम जानते हैं सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रोड पर, मेटल प्लेट्स पर। यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो रॉड है ये तो क्या हो गया बेटा, नाउ इट इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज, इट इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। और सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे बोला हमने भाई, जब तक ZnSO4 था तो इसका मतलब जिंक प्लस और सल्फेट आयन दोनों बराबर थे, पर चूंकि यहां पर Zinc+2 आयन बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन आपको मिल रहा है सॉल्यूशन में, तो जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा बेटा, सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, सॉल्यूशन व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज। रॉड पे इलेक्ट्रॉन रह गए, इसने इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ दिए, तो रॉड कैसे होगी बेटा आपकी, नेगेटिवली चार्ज। आई होप यहाँ पर समझ में आएगा आपका। तो हम क्या देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा क्या होता जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, और रॉड आपकी क्या होती जा रही है, नेगेटिवली चार्ज। ये सुनो, तो इनिशियली क्या होता है कि फॉरवर्ड रेट रिएक्शन की ज्यादा होती है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम रिएक्शन कहाँ पहुंच जाती है, इक्विलिब्रियम में। कहाँ हो जाती है, इक्विलिब्रियम। मतलब कि तब जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रॉड पर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाती है। तो इसको हम आगे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जो आपकी रॉड है बेटा, इसको हम कैसे दिखा देंगे, दिस रॉड इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज, और सॉल्यूशन क्या बेटा, सॉल्यूशन इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज। यस और नो, यस और नो, ऐसा कुछ होगा। रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉल्यूशन में आपके पॉजिटिव चार्ज आएगा। एग्री। तो आप देखिए, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, और जब भी चार्ज सेपरेशन होगा वहां पोटेंशियल डेवलप होगा। जब भी चार्ज सेपरेशन होगा, हमने पढ़ा है फिजिक्स में, वहां पोटेंशियल डेवलप होता है। सो नाउ दिस पोटेंशियल इज व्हाट नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज व्हाट नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इस डेवलप पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन इट इज व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो ये ई है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दिस इज व्हाट, कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Zn से Zn+2। ये सुनो, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज व्हाट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जिंक का नेचर था कि उसका क्या होता है,
ऑक्सीडेशन होता है। वही अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और लूँ बेटा, सपोज कीजिए हमने इस बार फिर से ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपने इस बार कॉपर रॉड ले लिया। आपने क्या लिया बेटा? आपने कॉपर रॉड ले लिया और उस कॉपर रॉड को हमने डिप किया इस बार उसी के आयन के सॉल्यूशन में, दैट इज CuSO4, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया। ये सुनो, तो अब आप देखेंगे अंदर सॉल्यूशन में क्या है, Cu+2 आयन है और रॉड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। ये सुनो, तो क्या करता है यहां पर, क्या देखने को मिलता है कि ये रॉड से इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉपर आयन इज व्हाट, रॉड से इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या होता है कॉपर का, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। ये टेंडेंसी बेटा खुद की, दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी। ये हमारे हाथ में नहीं है कि जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है और उसका रिडक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है, उसको आगे समझेंगे बाद में जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम क्या कह रहे हैं कि कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन यहां से लिए, गेन किए इलेक्ट्रॉन और इसका रिडक्शन हुआ। तो अगेन यहां पर क्या होगा, अगर इसको हम लोग फर्दर बनाना चाहें तो इस बार उल्टा हो जाएगा। मान लो हम उसको यहां डिफाइन करें तो ये जो रॉड इस बार, तो आप सॉल्यूशन में पहले Cu भी था और SO4 भी था, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों बराबर थे, पर चूंकि Cu+2 कंज्यूम हो गया तो सॉल्यूशन में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो सॉल्यूशन में क्या बढ़ा, नेगेटिव चार्ज। यस और नो, यस और नो। और चूंकि कॉपर आयन ने रॉड से इलेक्ट्रॉन लिए, फ्रॉम रॉड से इलेक्ट्रॉन लिए, तो वहां पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो रॉड पे क्या बेटा आपका, पॉजिटिव चार्ज। यस और नो, यस और नो। तो अगेन देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, नेगेटिव पॉजिटिव। इस बार चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट दिस टाइम नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। हम कैसे लिखेंगे उसको बेटा, ऐसे कुछ, Cu+2 is what converting into Cu solid, और ये कॉपर डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पर, जो आगे हम लोग जब सेल पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, वहां इसकी हम बात करेंगे। तो फिलहाल मैंने इससे फिर डिफाइन किया, इट इज व्हाट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको हम एक तरह से और भी डिफाइन करते हैं। एक तो मिलती है डेफिनेशन हमारी है, एक डेफिनेशन ये और हो सकती है, आप लिख लीजिएगा, इज व्हाट, हमने क्या कहा था, इनिशियल तो रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, फिर बैकवर्ड, बाद में दोनों की रेट बराबर हो जाती है, दैट इज द इक्विलिब्रियम। हम क्या बोलते हैं कि एट इक्विलिब्रियम ड्यू टू चार्ज सेपरेशन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड known as electrode potential, known as electrode potential. yes or no? तो मेटल और सॉल्यूशन के इंटरफेस पे डेवलप होता है, नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। yes or no? This is what all about the meaning of word electrode potential. क्लियर आता है ये बात बेटा? जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, हम क्या करते हैं, उस रॉड को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप करके हम लोग करते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, उससे पहले मैं डिफाइन करता हूँ द सेकेंड टर्म, और वी से अनदर टर्म नोन एज E0। E0 का तो बेटा बस स्टैंडर्ड वर्ड यूज करना है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, कुछ फर्क नहीं यहाँ पे है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही, बट यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस है, या सम स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा, हम क्या लिखेंगे कि टू डिफाइन E0, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसा नो, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन है बेटा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन है वो कितना होना चाहिए, हमेशा 1 मोलर। कितना होना चाहिए, 1 मोलर। जो प्रेशर है आपका बेटा वो कितना होना चाहिए, 1 बार। और जो टेम्परेचर है बेटा वो आपका होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन। अगर हम इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करते हैं अगर हम लोग, तो हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉर्मल कंडीशन पे या कंडीशन अपार्ट फ्रॉम दीज, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
क्या सुनो, यहाँ तक की बात क्लियर बेटा आप लोगों को? चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जहाँ हम ये डिस्कस करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड करता है और किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। क्या सुनो, चलो देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड एंड फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड। तो देखिए, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड एंड डज नॉट, किन पर डिपेंड कर रहा हो, किन पर डिपेंड नहीं कर रहा, हम दोनों के साथ में बात कर रहे हैं हम लोग। पहले हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज एन व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, एक्सटेंसिव आर व्हाट? दोज आर डिपेंड ऑन मास, इंटेंसिव विच डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? मास। यहां हम कैसे समझेंगे वो देखिए आप लोग, इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। अमाउंट किसका बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मान लो जिंक सल्फेट हमने लिया, जो अब मैं 1 किलो लूँ चाहे 5 किलो लूँ, उससे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? देखो बेटा, हमने यहां बात करी जिंक के ऑक्सीडेशन की, और इसका जो ई नॉट होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो होता है 0.76। ये डिटरमाइंड वैल्यू है, इसकी बात करेंगे डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो हमने ये रिएक्शन लिखी बेटा। अब दूसरी बात, मान लो इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नाउ इट बिकम व्हाट? ट्वाइस ऑफ दिस एंड द 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टोइकियोमेट्री आपने चेंज कर दी, तब भी इसका वैल्यू 0.76 ही रहेगा। मतलब आप रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उससे ई नॉट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस व्हाट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन, उस पर डिपेंड नहीं करता। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड हम पॉइंट बात करें किन पे डिपेंड करता है, किन पर ये डिपेंड करता है, तो हम क्या बोलेंगे? डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, pressure in case of gas। क्या बोल रहा हूं मैं? टेम्परेचर चेंज करते हैं तब ई नॉट का वैल्यू डिफर करता है। कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि हमने कहा कि जिंक सल्फेट 2 किलो है, 4 किलो से फर्क नहीं पड़ता, बट उससे फर्क पड़ता है कि वो 1 मोलर है, 2 मोलर है, 5 मोलर है। उसी कॉन्सेंट्रेशन आप बदलेंगे तो ई नॉट का वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू है वो वेरी करेगा। अगर गैस है तो हम प्रेशर की बात करेंगे। ये जो पूरा टॉपिक है अपना कि हाउ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड ऑन व्हाट? टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा किसमें? इसको हम पढ़ते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन में। तो इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नर्न्स्ट इक्वेशन होगा। सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल पूछेंगे हमारे से इस चैप्टर में वो है नर्न्स्ट इक्वेशन पे, ठीक है। और एक बात, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या बोला बेटा हमने? कि जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? तो अभी जो मैंने वैल्यू लिखी थी यहाँ पर ये 0.76, फिर ये कहाँ से आई सर? तो जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। हम हमेशा किसी के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं, हमेशा हम लोग किसी के रेफरेंस में, किसी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। और हम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? दैट इज व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू या इन रेफरेंस टू व्हाट? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को IUPAC ने क्या अज्यूम किया है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया बेटा? उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड अज्यूम किया। मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई है ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जब पढ़ेंगे अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सेल्स, तो हम देखेंगे हाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क, हम देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमेशा किसी के रेफरेंस में ही कैलकुलेट करते हैं। तो थिंक इज दैट सर कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? तो उसका एक जनरलाइज आंसर ये है बेटा कि जब हमने कहा कि भाई जिंक रॉड है हमारी और ये आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है आपका। अब एक्चुअली में क्या है कि हम अगर मुझे इसका E0 कैलकुलेट करना है तो मुझे कहीं ना कहीं इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट तो करना पड़ेगा, तभी आप रीडिंग देख पाएंगे। तो एक्चुअली हमें नहीं पता कि हम वोल्ट मीटर या वायर को इस रॉड के किस पार्ट से कनेक्ट करें, हमें ये नहीं पता, हम ये नहीं जानते। दैट्स वाई हम लोग IUPAC ने क्या करा? IUPAC ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना दिया, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग जो भी कैलकुलेट करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाता है। और इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। हमेशा क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज जो आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज की गई है, के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसलिए तो कुछ आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, किस कंडीशन में मेजर किया जाता है, वो क्या होता है, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। यस और नो? तो आज की वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, जहाँ हम लोग पहले ये सीखेंगे कि हमें सेल बनाने का आइडिया कहाँ से मिला। यस और नो? टिल देन, थैंक यू।